देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक प्रीमाइस है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्यों पैटर्न्स देखते हैं? बिकॉज वो पैटर्न अगर कहीं हिस्ट्री में पहले इसके आए हैं और उसने किस टाइप से वहां पे परफॉर्म किया है या पैटर्न के बाद क्या हुआ है, वो हम स्टडी करते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं। मैं जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज्यादा, हम वो स्टॉक्स को देखे जिसने परफॉर्म किया, लेट्स से लास्ट मंथ, अब ये मंथ खत्म हुआ है जुलाई का, तो कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और उसमें क्या ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिससे हम सीख सकते हैं। हम लोग जब बात करते हैं नॉइजलेस स्ट्रेटजीज की या रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ, इसमें एक वही एस्पेक्ट होता है ना कि आउट परफॉर्म कैसे करें हम। इस वीडियो में मैं ज्यादातर पॉइंट एंड फिगर, रेंको के ऊपर ही बात करूंगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बात कर रहा हूँ। इवन चार्ट ऑब्जर्वेशन से भी आपको थोड़ा आइडिया है। जैसे आर जोन में हम जाए, ये टेबल है, यहाँ पे हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं दो कैटेगरी में करता हूँ। कुछ F&O स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 500 या निफ्टी 750 टोटल मार्केट 750 स्टॉक्स का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक तो मंथली हम देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक सिंपली 30 जून डेट सिलेक्ट करता हूँ एंड स्कैन। अब यहाँ पे ये मंथली परफॉर्मेंस है। मैं पीरियड से अगर सॉर्ट कर लूँ तो मुझे ये कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म हुए, ये पता है। तो हर एक स्टॉक का एक थोड़ा सा फैमिलियरिटी होता है पैटर्न्स को लेके, स्टोरीज को लेके, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, या जो भी हम कर रहे हैं। देखिए, जैसे पहला ये ग्रैन्यूल्स हैं, तो रफली ये उसका परफॉर्मेंस है पूरे जुलाई मंथ में। अगर हम देखें तो ये कॉलम से अब इसका परफॉर्मेंस है। अब अगर पहले मैं ये सबसे पहले अगर ये चार्ट देखूं तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ये क्लियर टेरिटरी में है। इसके बाद ये लेवल के बाद कोई ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस किया हुआ प्राइस है ये इस मोमेंट। जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं जून जुलाई में हुआ, अब मैं अगस्त में जब बैठा हूँ, मार्केट का सिचुएशन क्या है, निफ्टी या निफ्टी 500 मिड कैप सेगमेंट, ये सारे ही ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। टोटली ये जो इंडेक्स है वही मोमेंटम में। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे स्टॉक्स पिक करें ना जो मोमेंटम में, ऐसे सेक्टर्स पिक करे जो मोमेंटम। अब ये जो है ये फार्मा और हेल्थ केयर का स्टॉक है। दूसरा मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट है। तो ऐसे जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब आउट परफॉर्मिंग सेक्टर और सेगमेंट, उसमें अगर कोई स्टॉक है जहां मुझे अच्छा पैटर्न मिलता है तो वो बहुत अच्छा पिक हो सकता है। अगर आपको बेसिक भी P&F के कुछ फॉर्मेशंस का आइडिया है, देखिए 4 कॉलम ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो एक तरह से एक प्रोमिनेंट पैटर्न है। ये मुझे पैटर्न कहाँ मिल रहा है, ये जब ये स्टॉक बिल्कुल ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, एक सिग्निफिकेंट हाई ब्रेकआउट है। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर मैं देखूं, इसका फॉलो थ्रू है, ये एंकर कॉलम है और ये उसका फॉलो थ्रू है। ये जो सेटअप जिसके ऊपर हम बहुत बार बात करते हैं, एंकर कॉलम, फॉलो थ्रू और टर्टल ब्रेकआउट। टर्टल ब्रेकआउट मतलब लास्ट 5 कॉलम का हाई क्रॉस उसने किया है। तो यहाँ पे हमें एक तो ये पैटर्न मिलता है, इसके बाद ये फॉलो थ्रू पैटर्न है यहाँ, इसके बाद भी यहाँ पे ये बेयर ट्रैप पैटर्न है। तो ये जो फॉलो थ्रू पैटर्न, एंकर कॉलम और बेयर ट्रैप, ये कौन से चार्ट में है? जब उसने एक सिग्निफिकेंट हाई क्रॉस कर दिया, ऑल टाइम हाई। नॉर्मली उसके बाद हम वो चार्ट को देखना छोड़ देते हैं, या बहुत बार हमें लगता है यार इतना ऊपर, अब मैं और क्या बाय करूं। अच्छा, इसमें मैं आपको और एक चीज बताऊं, अपॉर्चुनिटी अगर हम ऐसे इसमें ढूंढे, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक PMOX इंडिकेटर लगाता हूँ। PMOX एक यूनिक इंडिकेटर है जहां पे ये डॉट्स होते हैं, और ये डॉट्स जब ऊपर में आते हैं, मतलब ग्रीन डॉट होता है ना तो बुलिश है, रेड डॉट होता है तो बेरिश है। ये जो ग्रीन डॉट अगर नीचे आता है ना, ये इंडिकेशन होता है ओवरसोल्ड का। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि PMOX इंडिकेटर है। जब ये ओवरसोल्ड है, ये ओवरसोल्ड कौन से स्टॉक में है? वो स्टॉक जो मोमेंटम में है। दूसरा, इसमें मैंने कुछ और चार्ट्स लगाए। जब मैं ग्रैन्यूल्स की बात कर रहा हूँ, देखिए इसका ये 1% चार्ट है, मतलब हायर बॉक्स वैल्यू चार्ट। ये मैंने 0.25% देखा। 0.25% क्यों देखा डेली का? क्योंकि F&O यूनिवर्स का स्टॉक। हायर बॉक्स वैल्यू हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये क्लियरली कॉलम ऑफ एक्स, सीरीज ऑफ कॉलम ऑफ एक्स, डबल टॉप बाय। इनफैक्ट हायर बॉक्स वैल्यू का मैं अगर यहां से देखूं, ये तो पूरे जुलाई मंथ में ये 2-3 कॉलम ही है। और उसके बाद अगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है, ग्रैन्यूल्स डिवाइडेड बाय निफ्टी 500। मैंने निफ्टी 500 क्यों लगाया? बिकॉज ये टाइम में निफ्टी 500 आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को, इसलिए निफ्टी 500 डिनोमिनेट। और वो अभी यहाँ पे ये डी स्मार्ट इंडिकेटर है, बस उसके ऊपर है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और ये रेंको चार्ट है। कभी कभी ये होता है, अभी देखिए आपको ये पूरा कॉलम ऑफ एक्स मिल रहा है यहाँ पे। मान लो आप यहाँ कहीं भी छूट गया, ये बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एक्स है, समझिए 0.25% का बॉक्स वैल्यू का चार्ट है। 11 दिन तक ये एक ही कॉलम में है, और ये एक कॉलम में ये 505 का 630 हो गया। 22% का तो एक टाइप का मूव है जो एक ही कॉलम में आपको मिला है। और इस कॉलम में अगर कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी है ऐसे टाइम पे जब बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है, तो रैंको में ये जो टू बैक या 1 बैक या 2 बैक ये बुलिश ब्रेकआउट्स है, ये भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने। मैं इसको पूरा समराइज करूं ना, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स, प्रोमिनेंट पैटर्न्स, जैसे इस केस में AFT या टर्टल है, इन वेरी क्लियर, स्ट्रॉन्ग, एस्टैब्लिश्ड
ट्रेंड्स और उसको सिंपल करूं तो स्टॉक्स इन मोमेंटम, मतलब जहां पे है ना कोई टेंशन ही नहीं है, हायर बॉक्स वैल्यू भी अच्छा है, लोअर बॉक्स वैल्यू में भी अच्छा, एकदम क्लियर ट्रेंड है, वहां पे ये जो ऐसे पैटर्न्स में ट्रेड करना ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो एज। अब यही जो टेक्निक हमने देखी आपको यहाँ दिखेगा, ये ONGC अगर मैं बड़ा चार्ट करूं, देखिए ये भी क्लियरली वैसे तो ऑल टाइम हाई के पास ही फ्रंटलाइन स्टॉक है, इसमें सबसे बड़ा है कि ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर वाज आउट परफॉर्मिंग और ONGC उसका लीडर था, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे अगर मैं ये एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, आपको बहुत बार ऐसा होता है कि ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है ना, लेफ्ट में कोई ट्रेंड लाइन बचता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का नया टेरिटरी है, मतलब स्टॉक बिल्कुल उसके बाहर निकल गए, ये यहाँ पे था। उसके बाद ये तो एक बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एक्स है ऑन प्राइस टोटली इन न्यू टेरिटरी, और वहां पे भी हमें क्या दिखा है, टर्टल ब्रेकआउट यहाँ, और ये टर्टल ब्रेकआउट के पहले ये बड़ा लो पोल और फॉलो थ्रू। जब भी स्टॉक में करेक्शन है उसके बाद अच्छा लो पोल और फॉलो थ्रू, दैट इज अ गुड पैटर्न। यहाँ पे ही जब ये बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है, बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है रैंको में, अगर 0.5% ब्रेक वैल्यू या 1% ब्रेक वैल्यू, अगर फ्रंटलाइन स्टॉक है तो 0.5% हम देख सकते हैं, वहां पे जब भी हमें स्विंग ब्रेकआउट मिले तो यहाँ एक रैंको यहाँ हेल्प कर सकता है फॉर एंट्री। रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्मेंस, हायर बॉक्स वैल्यू बुलिश। ये दीपक नाइट्रेट, अब यहाँ एक्चुअली देखो तो ये भी सेम स्टॉक पूरी तरह ऑल टाइम हाई नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन दिखाऊं, इसके बाद यहाँ कोई 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बचता नहीं है। यहाँ पे कहीं ये आप देखो ये एंकर कॉलम और उसका फॉलो थ्रू, और उसके बाद तो सीरीज ऑफ सिंपल डबल टॉप बाय पैटर्न्स है। अब ऐसे स्टॉक्स हम बहुत बार मिस करके हम वो स्टॉक्स में जाने देखते हैं जहां पे अब रिवर्सल पॉसिबल है, जहां कहीं मुझे बॉटम मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखो और स्टडी करो कि ये स्टॉक्स ये क्लियरली आउट परफॉर्म किया, सबसे बेस्ट रिटर्न ऐसे स्टॉक्स ने निकाल के दिए। यहाँ सिंपल AFT पैटर्न या एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न्स का ये सीरीज है, यहाँ टर्टल ब्रेकआउट, और ये 45 डिग्री वाला सेम ऑब्जर्वेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये एंट्री अपॉर्चुनिटीज वन बैक, ये रैंको चार्ट पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे आउट परफॉर्मेंस, और हायर बॉक्स वैल्यू में भी बुलिश। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ और कंटिन्यूएशन पैटर्न इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स, यही अब फाइंडिंग्स है ना। अब ऐसे आप कोई भी और स्टॉक्स जाके देखोगे, आपको शायद मोर और लेस यही चीज मिलेगा। इंडिया सीमेंट सेक्टर का लीडर, जब ऐसे टाइम पे मतलब सीमेंट सेक्टर का पूरी तरह से नहीं बट थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस, और उस टाइम पे ये लीडर। अच्छा, उसके बाद ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन देखिए, लेफ्ट में कोई बचा नहीं, नैरो टेरिटरी में ये बड़ा एंकर कॉलम, और उसके बाद एंकर कॉलम का है फॉलो थ्रू, जिनको पता है उसके लिए ABC भी है, और फिर मैं यहाँ से काउंट वगैरह लगाऊं तो वो भी आपके पास ओपन है, तो ओवरऑल बुलिश चार्ट, और फिर यहाँ ABC और सीरीज ऑफ एंकर कॉलम, और रैंको चार्ट पे वापस कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्मेंस, और हायर बॉक्स वैल्यू में भी क्लियर ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे जो सारे परफॉर्मिंग चार्ट्स हैं उसमें आपको बार बार ये देखने मिलेगा कि ये पैटर्न है, जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के मार्केट्स हैं तो मैं ऐसे टेक्निक से भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। एज इस चीज में ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स में काम करोगे जहां मोमेंटम है और कंटिन्यूएशन पे, ये करने के लिए जो सिंपल दिखता है ना, प्रैक्टिकली ट्रेड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो परफॉर्म हो चुका है, ऊपर गया है, फिर मैं उसमें और कंटिन्यूएशन देख रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे आपको जब ये होने के बाद, जैसे ये अगर ये करेक्शन हुआ है, इसके बाद यहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर मैं आपको ये पीमॉक्स जैसे इंडिकेटर बताऊं, देखिए यहाँ पे ये ओवरसोल्ड, तो जब ये करेक्शन हो रहा है इवन बिफोर ABC ये ओवरसोल्ड होता है, बट ये ओवरसोल्ड हमने कौन से स्टॉक में ये देखा, जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन मोमेंटम। अब ये हमने फ्रंटलाइन स्टॉक में देखा। इसी तरह अगर मैं यहाँ ग्रुप चेंज करके निफ्टी टोटल 750 करूँ और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी, तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ हम इसमें एक चेंज क्या करेंगे, बॉक्स वैल्यू में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, इसमें मैं तो बहुत बार 0.25 के भी पैटर्न्स देखता हूं बिकॉज मल्टी कॉलम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1% देख सकते हैं बिकॉज मिड कैप है, और हायर 3% देखते हैं। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हम 1% पे देखेंगे, और रैंको भी हम 1% पे देखेंगे। इतना एक जो ये चेंज होता है जब आप मिड कैप स्मॉल कैप के देख रहे हो। बाकी वही एनालिसिस है जो अभी हमने किया, आपको दिखेगा बिल्कुल 45 डिग्री पीमॉक्स या ये AFT और टर्टल, और अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स इन रैंक। और इसमें और एक चीज जो मैं देखता हूं वो है कि आप सेक्टर जो है, जिस सेक्टर को वो स्टॉक बिलोंग करता है, वो भी मोमेंटम में और आउट परफॉर्मिंग है, तो दैट्स द बेस्ट। और एक चीज मैं बताऊं, ये इसका एक और अच्छा स्कैनर है जो आपको पिक करने में और हेल्प कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है स्कैनर की, एक आप RS स्कैनर में जाओ, P&F प्राइस एंड RS स्कैनर्स, यहाँ पे आप पॉपुलर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लगा दो स्कैनर AFT और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, और रिलेटिव स्ट्रेंथ में डिनोमिनेटर निफ्टी 500, और यहाँ पे आप पॉपुलर से सिलेक्ट करो अबाउट D स्मार्ट। ये एक टेक्निक है जिससे ये डेली बेसिस पे ही वो स्टॉक्स आपको आएंगे। और दूसरा
है कि आप मोमेंटम्स इन्वेस्टिंग का जो स्कैनर है उसको क्लिक करते हो। यहाँ पे भी अगर मान लो मैं F&O स्टॉक्स फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, पीछे जाके भी आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊं, तो इसमें लुक बैक पीरियड है 10-12 दिन का मैंने पहले देखा और मैंने बोला ऐसे सॉर्ट किया। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये उस टाइम पे जैसे ONGC, लुपिन, ऑरोफार्मा, जाइडस लाइफ, ये वही स्टॉक्स है। मतलब ये सारे जो परफॉर्मिंग जो अभी हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर आपको वही फिर पैटर्न्स मिलेंगे। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, उसके भी जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं, फिर उसमें आप ये पैटर्न्स के लिए देख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किए। यही मैं निफ्टी 750 के पे करूंगा तो मुझे मिड कैप स्टॉक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जेंटेक की बात कर रहा हूँ, ये डिफेंस का स्टॉक है, तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक भी है ओवरऑल, और ये आपको यही 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का पैटर्न का ब्रेकआउट, और उसके बाद AFT टर्टल रेंको पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट, और जब सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक अच्छा है, नथिंग लाइक इट। ये जो पैटर्न ब्रेकआउट आफ्टर क्लियर टेरिटरी, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से हमें क्या मिलता है? स्टॉक्स इन क्लियर ट्रेंड्स, क्लियर मोमेंटम, और उसके बाद का पैटर्न ब्रेकआउट। अब इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं ये आपको अफोर्डेबल रिस्क के साथ ट्रेड देते हैं। तो ये अगर हम कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और ऊपर में भी बाय कर रहे हैं तो भी रिस्क हमारा कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और हमें अच्छे ट्रेड्स पॉसिबल है। यहां से वर्टिकल काउंट वगैरह प्लॉट करने का भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर एक तो है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए, उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहां पे? कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हमें कम रिस्क के साथ अच्छा ट्रेड दे, वो हमें P&F से मिल सकता है, जहां पे हमारा AFT या टर्टल ब्रेकआउट जैसा पैटर्न है या लो पोल फॉलो थ्रू जैसा पैटर्न है जो कम रिस्क के साथ आता है। अदरवाइज हमें रैंको में मिल सकता है, जहां 1 बैक 2 बैक जैसे या कम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो। हमारा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग होना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे बुलिश होना चाहिए, जो ये पूरा सेटअप बनाता है। और हमें पुल बैक पैटर्न्स कैसे मिल सकते हैं? या तो हम PMOX जैसा कोई इंडिकेटर यूज करें जहां पे ओवरसोल्ड में भी हमें कॉलम रिवर्सल पे भी अपॉर्चुनिटी मिली, और ये सब हम देखेंगे स्टॉक्स इन मोमेंटम। देखिए इसमें हिट रेशियो अच्छा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो भी है इसमें आप पिक करो वो सारे ही अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 ऐसे भी स्टॉक्स दिखाता हूँ, जैसे एक एवरीथिंग इज गुड, सेटअप भी अच्छा है, लेकिन स्टॉक उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, अभी भी एग्जिट नहीं है लेकिन स्टॉक उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये AFT वगैरह सब है, स्टॉक इन न्यू टेरिटरी, लेकिन उसके आसपास है। वैसा ही एक और है जोमेटो, जो अगर आप देखो ये भी स्टॉक कंप्लीटली न्यू टेरिटरी, बड़ा एंकर कॉलम, और ये ABC जैसा पैटर्न भी है, लेकिन वो अभी भी उसके आसपास है, उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं है। ट्रेड अभी भी अच्छे है, मे बी एग्जिट ऐसा सीन नहीं है, हो सकता है इट विल टेक सम टाइम, या रिवर्सल आ गया तो डबल बॉटम सेल आ गया, या डीस्मार्ट के नीचे चला गया तो वी विल एग्जिट। मार्केट के हिसाब से कभी कभी कुछ टेक्निक्स में चेंज हो सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अगर सडनली मिड कैप स्टार्ट्स अंडर परफॉर्मिंग, देन टेक्निक में ट्विक आ सकता है। टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो।